हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे मंगल दोष के कारण उपाय। हिंदू धर्म में जौ का विशेष महत्व बताया गया है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कार्य और पूजा पाठ में मुख्य रूप से किया जाता है। जौ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जौ का दान करता है, उसे सोने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बता दें, ज्योतिष शास्त्र में जौ के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे करने से घर में सुख शांति के साथ मां लक्ष्मी भी विराजती हैं। गंभीर बीमारी से बचने के लिए जौ के उपाय। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो अपने वजन के बराबर जौ लें और उससे अपनी नजर उतारकर पानी में बहा दें। इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल सकता है। कर्ज से छुटकारा के लिए जौ के उपाय। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सोने से पहले लाल कपड़े में कुछ जौ बांध लें और अपने बेड के सिरहाने रख दें। सुबह उठकर उसे जौ को किसी गरीब या फिर पक्षियों को दान कर दें। इससे आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही धन हानि की समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। घर की सुख शांति के लिए जौ के उपाय। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हवन करें और उसमें जौ का आटा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में रहने वाले लोग कम बीमार पड़ेंगे। अगर आपको मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है और आपके बनते काम बार बार बिगड़ने लग जा रहे हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को रोजाना जौ चढ़ाएं और गरीबों को दान करें। इससे आपको जल्द लाभ हो सकता है और आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। मंगल दोष से मुक्ति के लिए जौ के उपाय। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ग्रहों की दशा भी बुरी चल रही है, व्यापार में भी घाटा हो रहा है और दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तो 1.25 किलो जौ दूध से धोएं और उसे दक्षिण दिशा के कमरे में एक कपड़े में बांधकर किसी भारी वस्तु के नीचे दबा दें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की नजर न पड़े। इससे आपको मंगल दोष के साथ सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माचिस अग्नि तत्व की प्रतीक मानी जाती है, जो शुद्धि, साहस और कर्मशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। ये तत्व विशेष रूप से मंगल ग्रह से संबंधित होता है, जो कार्य क्षमता, पराक्रम और निर्णय शक्ति का कारक माना जाता है। हनुमान जी भी स्वयं मंगल तत्व से जुड़े हुए हैं, अतः माचिस का दान करना मंगल को संतुष्ट करने और हनुमान जी की कृपा पाने का एक प्रतीकात्मक माध्यम बन जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान मंदिर में माचिस का गुप्त दान करता है, तो उसके जीवन की कई समस्याएं दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के योग बनने लगते हैं। मंदिर में गुप्त दान क्यों करना चाहिए? गुप्त दान का उल्लेख विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में कई बार आता है। ऐसा कहा जाता है कि जब दान बिना दिखावे के किया जाए, तब वह सच्चे पुण्य का कारक होता है और उसके फल कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को गुप्त रूप से माचिस दान करना एक ऐसा ही उपाय है, जिसे कई लोग संकट निवारण, भय मुक्ति और सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। गुप्त दान इस तरीके से किया जाता है कि जिसके बारे में किसी को पता न चले। चूंकि ये गुप्त तरीके से किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त दान का नाम भी दिया जाता है। हनुमान मंदिर में कई चीजों का गुप्त दान करने की सलाह दी जाती है, जिसमें से एक है माचिस। ऐसा करने से आपके जीवन में कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब कुंडली में राहु केतु या शनि की प्रतिकूल दिशाएं चल रही हों, तो यह उपाय मन और वातावरण से डर, बुरे स्वप्न और मानसिक अशांति को दूर करता है। ऐसा करने से आपके जीवन के कई दोषों से मुक्त होने में मदद मिलती है और आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, मंगल दोष से पीड़ित जातकों को वैवाहिक जीवन, संपत्ति विवाद और गुस्से की समस्या होती है। ऐसे में माचिस, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक होती है, उसका दान इस दोष की ऊर्जा को शांत करने में सहायक माना जाता है। हनुमान जी को निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में गुप्त रूप से माचिस दान करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, साहस और स्थिरता की अनुभूति होती है। यही नहीं, यदि किसी को कार्यस्थल में मान सम्मान नहीं मिल रहा हो, किसी का प्रमोशन किसी वजह से रुका हुआ हो या स्थानांतरण मनचाही जगह नहीं हो रहा हो,
तो हनुमान मंदिर में मंगलवार अथवा शनिवार को माचिस का गुप्त दान करने से लाभ हो सकता है। यह उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब कुंडली में दशम भाव या मंगल शनि संबंध प्रतिकूल हो। कैसे करें हनुमान मंदिर में माचिस का यह उपाय? शुभ दिन। इस उपाय को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन मंगलवार या शनिवार का होता है। यदि आप इन दिनों में यह उपाय करती हैं, तो आपके जीवन में इसके बहुत शुभ लाभ हो सकते हैं। शुभ स्थान। इस उपाय को करने के लिए आप किसी प्रामाणिक हनुमान मंदिर में जाएं और वहां माचिस का दान गुप्त तरीके से करें। इसके लिए आप एक साबुत माचिस की डिब्बी ले जाएं और बिना किसी को बताए उसे मंदिर में किसी कोने में चुपचाप रख दें। संकल्प। मन में ये भावना रखें, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे जीवन के तमस को प्रकाश में बदल दो। कृपया मेरी बाधाएं दूर करो। यदि आप इस गुप्त तरीके से किसी भी हनुमान मंदिर में माचिस का दान करती हैं तो आपके जीवन में इसके बहुत से सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। मंगल दोष से परेशान हैं? मंगलवार को करें ये आसान उपाय। लाल मसूर दाल का दान करें। मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल मसूर दाल, लाल चंदन, तांबे के बर्तन या लाल वस्त्र का दान करने से मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन करें इन मंत्रों का जप। मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार के दिन ओम क्रांक्री क्रौन सह भमाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इसके लिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर रखें। इसके बाद तिल के तिल का दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन करें उपवास। मंगल ग्रह को कुंडली में मजबूत बनाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप मंगलवार के दिन उपवास रखें। ऐसे करने से आपको मंगल दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। जो व्यक्ति मंगलवार का उपवास करे उसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मंगलवार के कम से कम 21 या 45 व्रत जरूर करने चाहिए। व्रत की संख्या पूरी होने के बाद उद्यापन जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। इस प्रसाद को घर नहीं लाना है और 5-6 सप्ताह तक इस उपाय को लगातार करें। धन वृद्धि के लिए एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान मंदिर में अर्पित कर दें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।